जी फरमाइए। मैं शहीर मलिक की बड़ी बहन। अच्छा, आइए ना, अंदर आइए, आइए आइए आइए। आइए आइए प्लीज, आइए ना, आइए आइए आइए, अंदर आइए। मुझे बहुत खुशी हुई आप हमारे घर आई। वो आप बैठिए। दरअसल वो घर की ना वो तफसीली सफाई हो रही है, इसलिए सब कुछ बिखरा हुआ है ना। आप बैठिए। वो आपको तो पता है कल घर में शादी है, और बेशक सादगी से हो रही हो, लेकिन मैं चाह रही थी ना कि कुछ बेहतरीन सा हो जाता। तो भाभी, आपको तो मेरे बगैर गुजारा ही नहीं है। कितनी मोहब्बत करती हैं आप मुझसे। और ये क्या, आज ही अपनी दोस्त को मना लिया जो तो कल मारना था ना, आज क्यों बुलाया? ये वशमा है? जी यही वशमा है। वशमा, सलाम करो, तुम्हारी होने वाली नंद है। हाँ, नंद? तो क्या शहीर ने मेरा तारुफ नहीं कराया तुमसे? अरे आपकी तारीफ कराने की क्या जरूरत है? आप वही वाली बहन है ना जिनके शौहर इमदाद हुसैन है। सही कह रही हूँ ना? हाँ, मगर तुम कैसे जानती हो? अरे उन्हें कौन नहीं जानता, 1.5 साल से मैं साथ काम कर रही हूँ। वैसे आपसे ना हमेशा से मैं इम्प्रेस थी, सोचती थी आप उनके साथ कैसे जिंदगी गुजारी है। क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी सारी कंप्लेंट्स क्यों आ रही हैं? आई मीन कौन है जो सारी डिलीवरीज देखता है? हुआ तभी तो कह रहा हूँ ना यार मैं। सर आप समझ क्यों नहीं रहे? सर आप ऐसे अंदर नहीं जा अरे सकते। ऐसे कैसे नहीं जा सकते यार? सर आपको ऐसे अलाउ नहीं। आप मालूम करें सर Where who is it? मैं वहीद भाई? ये कौन है जो मुंह उठा के अंदर आ गया है? भाई आपकी बॉस का साला हूँ। मेरी बहन से शादी होने वाली है इनकी। वहीद भाई आप कॉल कर देते आने से पहले तो अच्छा होता। मैं एक्चुअली एक मीटिंग में हूँ। हाँ तो मीटिंग जारी रखो तुम यार, मेरे तो 2 मिनट का काम है खाली। अरे तुफैल मियाँ आ जाओ यार। तुफैल दर्दी है, नाप लेगा तुम्हारा, सूट का नाप लेना है ना। अबे आप भी जाओ यार, हमारे चक्कर में मीटिंग रुकी हुई है यार, कमाल कर रहे हो तुम। ये है तुफैल साहब, ये हमारे खानदानी दर्दी हैं। ऐसे सूट बनाता है ना, भले वक्त कम हो। हाँ कुछ नहीं, वो क्या जरूरत है इन सब चीजों की? अरे कमाल करते हो यार तुम। हमारे घर हमारी शादी में बगैर हमारा सूट पहने आ जाओगे तो हमारी तो नाक कट गई ना। जी अरे बाजू उठाओ ना यार, ये यार ऐसे खड़े रहो, शाबाश। भाई 1 मिनट का काम है। नहीं इट्स ओके, आई एम फाइन एक्चुअली। सही से लेना भाई, एक गड़बड़ ना कर दियो भाई। हाँ एक तो वालदान साथ लिए घुमा कर अपने। हाँ भाई, ओ भाई, ए भाई खुदा का वास्ता, ए भाई काम कर, ना बोल चुप कर। हाँ। ये देखने में ऐसा लगता है कमाल का दर्जी, ऐसा मास्टर आदमी है ना ये। भाई इतने रख दे। हाँ ये भी वही का सिला हुआ लग रहा है मुझे, तेरी मार्केट का नहीं। चले भाई, हो गया काम, बच्ची से बात थी। अब आप लोग अपनी मीटिंग वहीं से जोड़ लो जहाँ टूटी थी, ठीक है? खुदा हाफिज, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बंद कर दो। थैंक यू। मुझे रिपोर्ट करो इसमें। लैपटॉप ले। आप चाय लेंगी या ठंडा? अरे भाभी वो ये लेंगी। वशमा, क्या नाप लेने आई है ना? 2.25 है मेरा साइज। ना हाँ, हमारे घर में रिवाज है कि जो दुल्हन होती है ना वो लड़के के घर की दीवी चीजें पहनती है। आपने किस कलर का लहंगा बनाया? मेरा रेड बनाया होगा, टिपिकल है लेकिन कोई बात नहीं। मुझे बचपन से शौक था कि मैं रेड कलर का लहंगा पहनूं। रेडी बनाया ना? बचपन से तुम्हें ये भी शौक था तो तुम किसी ऊंचे घराने में शादी करो? हाँ, सिंड्रेला बहुत दिखती थी, बचपन से फेवरेट कार्टून था मेरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम शहीर के दफ्तर में जॉब करती हो। क्यों? इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? वो किसी को भी अपॉइंट करने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर लेता है। मुझे समझ में नहीं आ रही तुमने क्या देखा उसने। वही जो देखकर मुझसे शादी करना चाहते हैं। आपको मैं कैसी लगी? अच्छी लगी होंगी ना? अरे पहली बार मिल रही हूँ मुझसे, अच्छी तो लगी होंगी, प्यारी हूँ। कासिम जल्दी निकालो यहाँ से। जी मैम। सर दर्द से फटा जा रहा है। कहाँ चले गए?
दवाई कहाँ है मेरी? गोली ही नहीं है। ये भी घर पे रह गई। आधा घंटा गुजारना उस लड़की के साथ मुश्किल हो गया। शहीर अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारेगा उसके साथ? खुदा जाने ये लड़की उसे कैसे पसंद आ गई। वैसे वाह शहीर वाह, तुम्हारी पसंद की भी दाद देनी पड़ती है। ओह अल्लाह। भाई आपने क्या कर दिया? आपको खुद नहीं अंदाजा आपने क्या किया है। लो भाई, हद हो गई। अब क्या खानदानी रस्म रिवाज के लिए मुझे आपसे मशवरे करने पड़ेंगे? अरे कल की बच्ची हो तुम, तुम्हें पता क्या इन बातों का? एटलीस्ट मुझे ये तो पता ना कि सर सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनते, आप भी उस खानदानी अंधे दर्जी को ले गए, पता नहीं क्या सीखा देगा उनको। हमने अपनी शादी में उसी के हाथ का सिला हुआ सूट पहना था और हमारे अब्बा ने उसके अब्बा के हाथ का। और एक बात बता दूं बीबी, अगर शहीर ने हमारा दिया हुआ सूट नहीं पहना ना तो खानदान में बहुत बातें बनेंगी। बड़ा उसमें लिखा होगा ना मेड इन ससुराल। मुझसे ब्रांड पूछ लेते, मैं आपको बता देती, वहां से खरीद लेते। इसका वक्त कहाँ था? तो फैल का तुमको पता है 2 घंटे में सूट सी के हाथ में दे देता है। प्लीज, मुझे पता है 2 घंटे में कौन सी बोरी सीता है वो। मुझे पैसे दे देते, पैसे जाया तो नहीं होते ना, ऐसे मेरे लिए खुद खरीद लेती। वशमा, तुम्हारी तो लालच ही नहीं खत्म हो रही। इतने बड़े घर में करोड़पति आदमी की बीवी बनकर जा रही, लेकिन हरकतें नहीं बदलनी। बस पैसे मिल जाएं तुम्हें, काम एक ना हो। ये तो अच्छा है कि इन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक जोड़ा पहना है। अब देखते हैं तुम्हारा शौहर हमारा कितना मान रखता है, जोड़ा पहनता है या अपनी अकड़ में रहता है। हो गई बात खत्म। चीनी ले आइए, चीनी कम है इसमें। हो गया गुजारा इसका। सर में दर्द हो रहा ना भाई। तो आप किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? मुझे तो लगता है कि अब परमानेंटली एक घर में डॉक्टर रखना पड़ेगा। सारी उम्र का सर दर्द जो दे दिया है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं सच बताऊं, शहीर वो जो तुम्हारी ससुराल है ना, और वो तुम्हारी होने वाली बीवी, उसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुझे कहाँ भेज दिया था भाई तुमने? ना उन लोगों में कोई मैनर्स है, ना कोई एथिक्स, ना कोई स्टाइल, ना कुछ। वो जो लड़की है ना, वो तो अजीब सी है। इतनी बातें करती है, इतनी बातें करती है, और सारी बेकार। और मैं वहां बैठी हूँ आराम से, और आके कॉन्स्टेंटली वो मुझे नच करती रही। ये कौन लोग हैं? Why have you sent me there? तुम क्या करने जा रहे हो? आई नो आपा, उससे मिलके उसका फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा ही आता है, बट शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल। वो काफी समझदार है, बड़ी इंटेलिजेंट है, और जो उसकी हमउम्र लड़कियां उनमें आई एम श्योर काफी मैच्योर भी हो। शहीर, मैं ऑनेस्टली तुम्हें मशवरा देती हूँ कि अपने फैसले पे नजर सानी कर लो। ये ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तो कुछ नहीं हो सकता आपा, फैसला कर चुका हूँ। शहीर, ये फैसला नहीं, एक हमाकत है। तुम दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, ना आदतें, ना स्टेटस। आई एम टेलिंग यू शहीर, तुम एक अजाब मोल ले रहे हो। व्हाट आई हैव गॉन थ्रू ना, तुम्हें नहीं कोई आइडिया। अब आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं स्टेटस, क्लास, इन सब का फर्क मैं नहीं मानता। अवीरा भी तो हमारी क्लास की थी, लेकिन गुजारा तो उसके साथ भी नहीं हो सका मेरा। लेकिन शहीर, कम से कम कुछ तो कॉमन था ना। इस मेंटल लेवल का क्या फायदा जब हर वक्त का मेंटल स्ट्रेस ही हो। और एज, उसका क्या करोगे? कम से कम 15 साल तुमसे छोटी है। मजाक बनवाओगे अपना? देखो शहीर, लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मुझे आके ताने देंगे कि मेरे भाई को अपनी उम्र की लड़की ही नहीं मिली, इतनी छोटी लड़की से शादी कर ली उसने। पापा, ना ही वो कम उम्र है और ना ही ना समझ। एंड आई एम श्योर वो इस मूड में होगी कि आपकी समझ में नहीं आई, बट मिलती रहेंगी तो यू लव हर। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाय। हेलो।
का फोन इस टाइम पे। हेलो बॉस, आई एम सॉरी। भाई भाई की तरफ से मैं सॉरी करती हूँ। उनकी नीयत बिल्कुल आपको तंग करने की नहीं थी। वशमा, मेरी बात सुनो। अरे कह रही हूँ ना सॉरी, उनको नहीं पता था। Could you please keep quiet and listen to me? मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ तुमसे। एक्चुअली मिलना चाह रहा हूँ तुमसे। हैं? इस वक्त? वशमा, अभी नहीं, सुबह के 10 बजे। 10 बजे? वो आजकल जॉब पे नहीं जा रही ना, तो 1 बजे से पहले नहीं उठती मैं। वशमा, अच्छी तरह से जानती हो 11 बजे के बाद मैं बिजी हो जाता हूँ। सो प्लीज मीट मी एट 10 AM किसी भी कॉफी शॉप पे। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो ठीक है, ओके बाय। अरे वाह, आज तो खूब सफाई हो रही है। तुम अभी से पार्लर क्यों जा रही हो? तुम्हारा टाइम तो 2 बजे का है ना। किसने कहा मैं पार्लर जा रही हूँ? मैं तो शहीर से मिलने जा रही हूँ। शहीर से मिलने? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। रात को निकाह है तुम्हारा उससे और तुम उसी से मिलने जा रही हो? तो किसने कहा कि अगर रात में निकाह है तो आप दिन में नहीं मिल सकते? सिर्फ निकाह नहीं है, रुखसत भी कर रहे हैं तुम्हें। ऐसी भी क्या बेताबी है, मिल लेना उनसे। एक्सक्यूज मी, बेताबी मुझे नहीं है, बेताबी उनको है। अब उनका कितना दिल चाह रहा होगा ना मुझसे मिलने का, मुझे देखने का। चलो चलो अंदर चलो, चलो अंदर। और ये बेहुदा नौटंकी ना मेरे सामने मत करना। अभी तुम्हारे भाई को फोन करके बताती हूँ कि उनकी बहन किन चक्करों में है। ना शर्म ना लिहाज। अरे हमारे वक्त पे तो लड़कियों को चंद दिन पहले ही मायूं बिठा देते थे, बाहर की हवा तक नहीं लगने देते थे। भाभी अब अपनी बात नहीं करें, निफसदी के किस्से। सदी? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं 50 साल की हूँ। 50 साल की नहीं है, लेकिन बातें जो है ना वो 100 साल पुरानी है आपकी। अब आपकी तरह मैं मायूं में तो बैठने नहीं वाली। और मैंने सुना था शौहर जो होता है मिजाजी खुदा होता है। अब मेरा शौहर चाह रहा है कि मुझसे मिले, मैं मुझसे ना मिलूं तो कितनी बुरी बात होगी ना। उनको मुझसे बहुत जरूरी बात करनी। ये कौन सी ऐसी जरूरी बात है जो निकाह के बाद नहीं हो सकती? भाभी हो सकता है तो मुझसे पूछना चाह रही हूँ कि मैं हनीमून पर कहाँ जाना चाहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ या फिर अमेरिका। और ये भी हो सकता है कि मुझसे पूछना चाहते हो कि मुंह दिखाई में मुझे क्या चाहिए, गोल्ड का सेट चाहिए या डायमंड का। अब देखें, पुराने जमाने की तरह ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दुल्हन का घूंघट हटाया कोई भी भांडी सी चीज पकड़ा दी। अब मैं जाऊं, मुझे देर हो रही है। और प्लीज अच्छे से सफाई करिएगा, मेरे ससुराल वाले आने वाले। इसे इतराहट खत्म नहीं हो रही, बेगम साहिबा बन के तो उड़ती फिरेगी। सफाई कर लीजिएगा, मैं ही रह गई सफाई करने के लिए इस घर में। नाश्ता नहीं किया। एक्चुअली कुछ कहना चाह रहा हूँ, कुछ पूछना चाह रहा हूँ। पता था मुझे, आइडिया हो गया था। बट जितने भी ब्रॉड माइंडेड और एजुकेटेड होते हैं ना, होते हैं वो पाकिस्तानी मर्द ही हैं। पूछ ले, पूछे। क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। सब पता है मुझे। आपके दिल में जो शक है ना, उसका अंदाजा लगा लिया मैंने। तो मेरे और इस्लाम का रिश्ता क्या था? आप ये जानना चाह रहे होंगे कि शादी के बाद मैं उससे ताल्लुक रखूंगी या नहीं? हाँ, तो जैसे कोई। सीरियसली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे पास्ट में। जब मैं था ही नहीं तो उस बारे में क्यों मैं परेशान? मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। क्या पूछना चाह? हाउ ओल्ड आर यू? आई मीन तुम्हारी एज क्या है? आपको पता है ना, किसी लड़की से उसकी एज नहीं पूछी जाती। अभी मैं उस एज पे नहीं आई हूँ कि मैं अपनी उम्र छुपाऊं। आई एम 20। यू श्योर? डोंट लाई टू, बिकॉज मास्टर्स करके तुमने जॉब और कंपनी प्रोफाइल में तुम्हारी एज लिखी हुई है। जब सारी चीजें जाननी है तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? हूँ मैं 23, 23 साल की। वशमा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आज निकाहनामे पे
तुम अपनी एज 23 नहीं बल्कि 30 लिखो। है ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम 38। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे बारे में कोई बात करें कि मैंने अपनी आधी उम्र की लड़की से शादी कर ली। लोग मजाक उड़ाते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मत करें मुझसे शादी, जाके किसी आंटी से शादी कर लें। बशमा, तुम अपने होने वाले शौहर की इतनी सी बात नहीं मान सकती? ओके फाइन, 30 नहीं तो 28 कर लो, 28 साल। मर कर भी नहीं। अरे निकाह नामे पे एज बढ़ाने से तुम्हारे बाल थोड़ी सफेद हो जाएंगे कोई। एक बात बताएं, आपका जो निकाह हुआ था क्या माइक पर ऐलान हुआ था? हाँ, पढ़ाया गया था माइक पर क्या? देखिए आपकी तरह एक्सपीरियंस नहीं हूं मैं, लेकिन मैंने बहुत शादी अटेंड की हैं। बताएं, माइक पर हुआ था? याद नहीं है मुझे। तो अपनी याददाश्त पे जोर दें और मुझसे प्लीज ये एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। बशमा, बाय। बशमा लिसन, बशमा। मेरी किस्मत में डेट मारना लिखा ही नहीं। एक और सलान कितना तैयार होकर गई थी ना उस दिन, तो मेरे साथ क्या हुआ था। और ये शहीद और सलान से भी बड़ा। मतलब मैं इतनी हसीन लग रही हूँ, उसको बातें क्या करनी थी। हद होती है, खोदा बाहर चूहा भी नहीं निकला, नहीं तो किस्मत ही खराब। इतना बड़ा घर, यहाँ रहेगी मेरी शहजादी। So annoying. Seriously, just wear that pink one. Oh my god, you're such a fuss. Okay, fine, we're catching up tonight. I'll call you back. Excuse me? तुम शहीद साहब की छोटी बहन हो ना? कैसा पहचाना? Touching my hair. आप कौन है? अरे पहचान लो, अब तो हमारी रिश्तेदारी भी होने वाली है। I wonder, निशाद आपा के कुछ ससुराली में से होंगे। जी नहीं, इमदाद भाई के भाई लग रहे हैं। आहा, हम हैं आपके भाई के होने वाले साले। Stop touching my hair! निशाद आपा! निशाद आपा! अस्सलाम वालेकुम आपा, कहिए खैरियत? आपने इसको कॉल की? आई एम सो सॉरी, सो सॉरी शहीद। आई नो मैं तुम्हें कभी ऑफिस में डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन क्या करूं, मसला ही इतना बड़ा आन पड़ा है। क्या हुआ? खैरियत है? वो आया ना, वो तुम्हारे वो ब्रदर इन लॉ। वहीद भाई आए हैं? हाँ, वही वहीद साहब, वो अजीब गरीब से जो साहब है। तो मैं क्या करूं? अब प्लीज थोड़ा सा। शहीद, वो तुमसे मिलने आए हैं, मैं उनसे क्या बात करूंगी? आप उनसे कहिए मैं ऑफिस में हूँ, बिजी हूँ, घर नहीं आ पाऊंगा अभी। शहीद ठीक है, कह देती हूँ, खुदा हाफिज। कितने आराम से कह दिया, मैं बड़ा बिजी हूँ, जैसे मैं तो फालतू बैठी हूँ ना यहाँ। वो शहीद साहब का सूट लेके आया था मैं। क्या कमाल किया तुफैल ने, एक रात में सूट सी दिया। रियली? तुफैल ने एक रात में सूट सी दिया? ठीक है, लेकिन शायद आप जानते नहीं है कि शहीर ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनता, वो ब्रांडेड कपड़े पहनता है। ब्रांडेड, जानते हैं ब्रांडेड क्या होता है?
दुनिया भर के डिजाइनर्स के कपड़े, ये बकवास नहीं पहनता। हाँ, आप शर्त लगा लीजिए, एक मर्तबा शहीद साहब ने तुफैल के सिले हुए कपड़े पहन लिए ना, वो भूल जाएंगे ब्रांड से ब्रांड, आइंदा तुफैल से ही कपड़े सिलाएंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप भी उसे सिलवाया करें, लेडीज कपड़े कमाल के सीता है। चाय पियेंगे आप? जी जी नहीं, थैंक यू। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आप तो उस क्लास से बिलोंग करते हैं ना जो अपनी बहन के घर में एक घूंट पानी भी नहीं पीता। इजाजत जी। तो क्या आप इजाजत लेकर आए थे जो इजाजत मांग रहे हैं? Oh my God! सकीना, उठाओ ये सारी बकवास यहाँ से। Oh, yes! Imdad bhai! Oh, right time. Need help. अब क्या हेल्प करूं तेरी? नहीं बंद हो रहा है। नहीं बंद हो रहा तो। फंस गया हूँ थोड़ा। अच्छा, पेट को जितना अंदर करेगा ना चेस्ट उतनी बाहर आएगी। हाँ, लेकिन कोशिश तो करते ये हैं। नहीं बंद होगा ना यार, कुछ और पहन दो शहीर। इमदाद भाई, उन लोगों की खानदानी रिवायत है कि दूल्हा उनका दिए हुए कपड़े पहनता है। अब नहीं पहनूंगा तो बुरा लगेगा। भाड़ में जाए रिवायत, कब देख तो सही ना, फैब्रिक देख, इस तरह का पहना कभी? नहीं पहना ना यार, नहीं बंद हो रहा, खुदा का वास्ता है, छोड़ दे, रहम कर अपने हाल पे। नहीं, 1-1.5 घंटे की बात है यार, हो जाएगा। सांस बंद हो जाएगा, खुदा का वास्ता है। हाँ, वैसे सांस आ नहीं रही है, लेकिन ट्राई करने में क्या, 2 रह गए। तो ये 2 ही बंद नहीं होने, और अगर ये बंद हो गए तो सांस भी बंद हो। वैसे बाकी सांस तो नहीं आ रहा। छोड़ दो शहीर, जरा पतलून देखो, टखनों से ऊपर है, कोट में फंसे हुए हो, छोड़ दो ना, इतनी मुरव्वत अच्छी नहीं होती बाबा, चेंज कर लो। देखिए, वो ये ना सोचें कि मेरी हैसियत के मुताबिक वो कपड़े नहीं दे सके, मैंने इसलिए नहीं पहने, ऐवी खामखा उनके दिल में बात आएगी, हर्ट होंगे, जाने दें। बस इंसान सब कुछ हो लेकिन इतना नरम दिल ना हो। ला, कोशिश करता हूँ यार। वैसे तो बहुत दंदनाता आया था वो, मेजरमेंट के लिए बंदा साथ लेके आया था, ये लेके गया है नाप यार, खुदा का वास्ता है, पतलून देखो। एक काम करते हैं, क्या? वहां उतर के करेंगे गाड़ी में, वरना बैठा नहीं जाएगा। प्लीज, गुड फॉर यू। आ जाओ, आ जाओ। अच्छी लग रही है ना चूड़ियाँ? बहुत। भाभी कह रही थी लाल कलर की पहनो, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा हर चीज तो ट्रेडिशनल नहीं होनी चाहिए। नहीं, लाइट कलर्स भी अच्छे लगते हैं। मेरा फेवरेट कलर है ये पर्पल। पिंक तो होता ही अच्छा अच्छा है। ना, बार बार साड़ी निकाल दोगी, क्या भी नहीं पहन रही। वापस रखो। बल्कि एक काम करो, तुम लोग जाओ, मुझे अपने उनसे बात करनी। गो प्लीज, प्राइवेसी चाहिए मुझे। दिमाग, आप पापा के पास चले, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। हाँ वशमा, बस निकल रहे थे हम लोग। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, 7 बजे निकले और आप बहुत पंक्चुअल हैं। पूरे 7 बजे आप पहुंचेंगे। लेकिन मुझे ना एक फरमाइश करनी थी आपसे। कैसी फरमाइश? आप ना खामोशी से नहीं आएगा, पूरा बैंड बाजा लेकर आएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी सहेलियां कहें कि देखो तुम्हारी बारात इतनी दूर से आ रही है लेकिन शोर यहीं पे मच रहा है, ऐसा लग रहा है यहीं पे है सब। सुने ना प्लीज, कुछ इंतजाम करें, ढोल वाले ही ले आए। What rubbish you are talking about? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। What do you think? मैं घोड़े पे बैठ के बैंड बाजा बारात लेकर आऊंगा क्या तुम्हारे घर? हाँ तो इसमें क्या हर्ज है, हर शादी में ऐसे ही होना चाहिए। वशमा, क्या हो गया तुम्हें? मैंने पहली बार ऐसा नहीं किया था, तो अब
How is it possible? आप तो काटने को दौड़े, मुझे पता है किन हालात में शादी हुई है, लेकिन मैं भी ये मुसीबत झेल रही हूँ ना, तो आप भी प्लीज थोड़े से हैप्पी हो जाएं। आज हमारे निकाह का दिन है, प्लीज ना। Listen, वशमा, मैं इस वक्त जिस सूट में कह दूंगा उसमें मेरा मूड अच्छा रखना इम्पॉसिबल, ठीक है? So मुझे आने दो और जैसे भी शादी हो रही है होने दो, प्लीज। कभी वक्त नहीं मिला कि इसको पॉलिश करा लेती मैं, मांग पड़ गया बिल्कुल ही। वहीद, आप अब आ रहे हैं? बाल तो डाई कर लेते, अब तो वक्त भी नहीं है। बल्कि वहीद, मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, बाल डाई कर लें। तुम्हें बाल रंगनी पड़ी यार। हाँ, तो क्यों ना पड़े मुझे? देखे मैं कितनी तैयार हुई हूँ, और आपको तो पता है जब मैं तैयार हो जाती हूँ तो आपसे 10 साल छोटी लगती हूँ, और सफेद सर के साथ आप मेरे साथ खड़े होंगे तो कितने अजीब से लगेंगे। मैंने तो सोचा था कि आज इत्तेफाक से तैयार हो रहे हैं तो तस्वीर ही बनवा लेंगे हम। यार तुम कितनी अजीब औरत हो, मेरे चेहरे पे परेशानी नजर नहीं आ रही तुमको, और तुम्हें तस्वीरों की और सफेद बालों की पड़ी। आपकी परेशानी तो आपकी बहन थी, अब क्या परेशानी? उसी की ससुराल से होके आ रहा। यार क्या खुर्राट नंदे हैं उसकी, ये छोटी वाली पटाखा तो बड़ी वाली आइटम बम। मेरी मासूम बहन न जाने कैसे गुजारा करेगी उन लोगों के साथ। है ना उन पहाड़ के नीचे, मैंने भी तो नंद को झेला है इतने अरसे, जाए पड़ेंगी ना नंदे इसको समझ में आएगी। अच्छा बस नंदों की सरदार, और तैयार हो जाओ, ठीक मगरिब पे पहुंच जाएंगे शहीर साहब, वक्त के पाबंद आदमी है बता रहा हूँ। मगरिब पे? तो मुझे असर पे क्यों तैयार किया हुआ है? बदले कान। एक या दो दिन, नहीं कितना अरसा एक ऐसे शख्स के साथ रहना होगा जो मजबूरी से मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, दिल से नहीं। और मैं भी दुनिया के सामने जितना भी हंस लूं, मुस्कुरा लूं, ये खौफ तो नहीं छुप सकता ना, है तो है। वशमा, भाभी बाहर बुला रही है, निकाह के लिए लोग आ गए। आ रही हूँ, जाओ। इतनी मुस्कुराहट ठीक है? नहीं, इससे ज्यादा होनी चाहिए, ताकि किसी को ये ना पता चले कि अंदर से मेरा बैंड बजा। तुम किस खाते में उसके निकाह में मुंह उठाकर चले आए हो? इनवाइट किया उसने मुझे। बहुत अच्छे, उसने तुम्हें इनवाइट किया और तुम मुंह उठाकर चले आए। अरे तुमने सोचा भी है कि अंदर कितने रिश्तेदार मौजूद हैं? कितना मजाक बनेगा तुम्हारा? ये वही लड़का है जिसको वशमा ने छोड़ के करोड़पति से शादी कर ली। अरे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मेरी इज्जत का तो ख्याल क्या होता? आपा क्या हो गया है आप? जो हुआ उसे भूल जाइए, पुरानी बातें थी। वशमा तो एक बहुत अच्छी लड़की है, मेरा दिल चाहा तो मैं आ गया उसे विश करने। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की होती ना तो कुदरत उससे इस तरह बदला ना लेती। क्या हुआ है उसके साथ? अरे बड़ा पक्का इंतजाम किया है कुदरत ने उसका। मेरे भाई को ठुकराया, मेरा दिल दुखाया, अब देखो उसके साथ होता क्या है। कहना क्या चाहती हैं? वहीद बता रहे थे कि बड़े ही चालाक खानदान में रिश्ता हो रहा है। अरे हिटलर जैसी नंदे जिसकी बोलती बंद करके रख देंगी, सारी अकड़ वकड़ जो है ना ये मैके में रह जाएगी। अरे अपने से ऊपर छलांग मारेगा इंसान तो गिरेगा तो ना, होगा तो यही। और वो शहीद, अरे इंतहाई खुश्क और अकड़ू किस्म का इंसान है, पर से उम्र में डबल। मैंने तो ये भी सुना है कि 2-4 बड़ी खतरनाक बीमारियां भी हैं उसे। प्लीज आपा, आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? कबूलियत की कोई भी घड़ी हो सकती है, हमें तो उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करनी चाहिए। क्यों? मैं क्यों मांगू उसके लिए दुआ? हैं? मेरे भाई का उसे दिल दुखाया है, तुम भूल सकते होगे, मैं नहीं भूल सकती। कोई दिल नहीं दुखाया उसने मेरा, बल्कि मुझे तो लगता है कि उसने शादी भी मेरे दबाव डालने की वजह से की, सिर्फ बदला लेने के लिए मुझसे। क्या मतलब? तुमने ऐसा क्या किया? वो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ।
मुझे वसमा से शादी नहीं करनी थी। मैंने वसमा को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाया था। मैं नहीं उससे शादी करना चाहता था और मैंने ही उसको फोर्स किया था कि वो मुझसे शादी करने से इनकार करे। ये लीजिए, वशमा भी आ गई। आओ बेटा। बैठिए। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। अरे नहीं, माफ कीजिएगा, जाओ अपनी भाभी को बुला के लाओ जल्दी से। कमाल करती हो तुम, कहाँ रह गई थी तुम? निकाह रुका हुआ तुम्हारे चक्कर। सॉरी। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। क्या आपको शहीद मलिक से वापस 2 लाख निकाह कबूल मंजूर है? मौलवी साहब, आप निकाह सही नहीं पढ़ा रहे। क्या कह रही हो बेटा? मौलवी साहब को बेहतर पता है, आप पढ़ाई। ठीक है, मैं सब कुछ तो नहीं जानती, लेकिन एक शर्त है जो आप शायद मिस कर रहे हैं। नहीं, कुछ मिस नहीं कर रहे हैं। वो हक महर जो था वही लिखा हुआ। लो, अब ये भी सुनो। शराइत पर घंटों बहस करेंगे ये लोग। जी, आपने कुछ कहा? नहीं, नहीं, अगर वशमा चाह रही है तो हक महर बढ़ा दीजिए, बेशक कोई इशू नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं हक महर की बात नहीं कर रही, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैं उस हक की बात कर रही हूँ जो औरत को है कि वो तलाक देना चाहे तो वो ले सकती है। वशमा ये क्या कह रही हो? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही? बताएं, ऐसा है ना मौलवी साहब? ये ऐसा शर्त तो है, लेकिन इसको इतना अहम समझा नहीं जाता। मेरे लिए तो बहुत अहम है, बल्कि निकाह में सबसे ज्यादा जरूरी चीज मेरे लिए यही है, और मुझे ये हक चाहिए। ओके? लो, निकाह अभी हुआ नहीं है और तलाक की बातें पहले से शुरू हो गई। मुझे वशमा से बात करने दीजिए। बेटा क्या बात है, क्या हो गया है? भाभी कोई बात नहीं है, बस मसला ये है कि इनकी जो पहली बीवी थी ना, 1 साल तक रुलती रही है तलाक के लिए, खून के आंसू रोई है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो, इसलिए मुझे हक चाहिए। ओके? ओके? ठीक है, दीजिए इनको इनका हक। जो ये कह रही हैं वो कॉलम फिल कीजिए, बल्कि जो नहीं कह रही वो भी लिखिए इसमें। लिखिए साहब, मुझे क्यों देख रहे हैं? लिखिए, दीजिए, इनका हक है, मिलना चाहिए। लिखिए। और कुछ लिखवाना चाहें? नहीं, क्लियर लिखिएगा। क्लियर लिखिएगा। क्या सोच रहे हैं? बुरा लगा है क्या? पहली शादी का तो नहीं सोच रहे? जस्ट अ थॉट। शहीर, मेरा ख्याल है देर हो रही है, रुखसती कर ली जाए। हा? चलो चलो। भाई निशात, आ जाओ ना, आ जाओ ना, रुखसती करवाओ ना। हाँ हाँ बिल्कुल, फौरन चलो। चले? हो गया? रोइएगा नहीं। नहीं नहीं, खुश रहे। बाय बाय भाभी। चले? क्या कर रही हो? अरे खोल देना, कोई देख थोड़ी रहा है। चल कर। दोबारा मत कर।
ओके चलो यार What? सांस आ जाएगी। कितना दूर है घर? 10 minutes.